तो वही शिव मंदिर है जहां इंसान अंदर जाता है और मर जाता है, पर भगवान बैठे रहते हैं। मैं क्यों? ये वही जगह है जहां उस नागिन ने सूरी के लिए जाल बिछाया था। उसे छल से यहां बुलाया था और डस लिया था। वो नागिन है यहां। नागिन मतलब मौत। तुझे हैंकी ने यहां बुलाया था। हाँ, पर क्यों? होश में आ शैलू, होश में आ। जब भी तो इस मंदिर में आता है कोई ना कोई कांड होता है। वो नागिन यही कहीं है। वो सबको छल से यहां बुलाती है और मार देती है। तेरे भी तो पीछे पड़ी है वो। कभी भी कहीं से आ सकती है वो। रुक जा। नहीं, पानी डाल। शिव जी का पानी मुंह पे डाल। हाँ, वही तुझे बचाएगा। अपने पाप धोले शैलू, धोले जल्दी से अपने पाप, धोले अपने पाप। आजा। शिकार मंदिर क्या है, तुम भी वहां जल्द से जल्द पहुंचो। मेरा इंतजार करना, मैं जल्द आती हूँ। ठीक है शिवानी। अब मेरे पास कोई ड्रिंक नहीं है। नशा खुद कह रहा है कि उसके पास नशा नहीं है। मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? जादू देखना चाहता हूँ, क्या जादू किया है इन हाथों ने जब वो जाम इतना नशीला हो गया है। देखना ये है कि वो नशा तुम्हारे नाजुक से हाथों में है या उस जाम में इतना नशा था। ये जो यहाँ का क्रू आया है ना, सब लोग मूवी देखने जाने वाले हैं। यू नो मैं यूएस में रहता हूँ, सो वहाँ पे हिंदी मूवीज रिलीज नहीं होती हैं। एंड आई हैव नेवर सीन अ हिंदी मूवी। अभी सब लोग देखने जा रहे हैं मूवी देखने। इनफैक्ट ऋतिक और शिवानी भी मूवी देखने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप और मैं भी चल पड़े मूवी देखने। मैं फिल्में नहीं देखती। और आपकी मंगेतर है ना, आप उनके साथ जाइए, वो देखिए यहीं आ रही है। तुमने उस वेट्रेस का हाथ क्यों पकड़ा था? What is wrong with you? चल क्या रहा है कभी? कुछ नहीं, बस ऐसी मूवी देखने की बात कर रहे थे। हाँ तो देखेंगे ना मूवी, हम दोनों देखेंगे मूवी। तन्वी, नो ऑफेंस, प्लीज बुरा मत मानना, बट तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? क्या जल्दी हो रहा है? मतलब हमारी एंगेजमेंट, ये शादी, लेट्स जस्ट टेक सम टाइम। डोंट यू डेयर इस शादी से बैकआउट करने के लिए सोचना भी मत। आई नो ये सब उस वेट्रेस की वजह से हो रहा है। अमीर लड़का दिखाने की शुरू हो गई। शिवन्या ने भी ऋतिक को ऐसे ही। तुम कितना पीछे चली गई, मतलब कितना? सी ऑल आई एम सेइंग कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं। लेट्स जस्ट टेक सम टाइम, उसके बाद आराम से शादी करेंगे ना। शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? मुझे इस बार अपनी शादी से पहले कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। उस वेट्रेस को तो मैं अभी देखती हूँ। बच गया। हाँ? मेरी अंगूठी कहाँ गई? गुरु माँ ने कहा था अगर ये अंगूठी नहीं तो नागिन डस लेगी। मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी। भगवान, हे भोलेनाथ, हे शिव भगवान, मुझे बचा लो भोलेनाथ। मैं मरना नहीं चाहता भगवान, मैं मरना नहीं चाहता भगवान, मुझे बचा लो प्लीज। उस नागिन, मुझे बचा लो भगवान। मैं कोई बुरे काम नहीं करूंगा भगवान, मैं कोई बुरे काम नहीं करूंगा। आपकी कसम किसी लड़की की तरह बुरी आंख से नहीं देखूंगा भगवान। बस आखिरी बार मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो भगवान। तुझे जिंदगी देता हूं,
ये मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़का दिखाने की डोरे डालना शुरू। आज इस वेट्रेस को मैं नहीं छोड़ूंगी। आज इसकी औकात में बता के रहूंगी। इसने मेरे तन्वी माथुर के फियांसे पर डोरे डालने की कोशिश की है। हाँ। इस बार इसे कबीर को ले जाने नहीं दूंगी। मैं रोकूंगी इसे। आखिर ये है कौन? ये वेट्रेस, ये लड़के नागिन है। ये लड़की, ये नागिन कहाँ जा रही है? तुम अब तक यहीं हो? ये दूसरी लड़की, ये भी कोई नागिन है क्या? शिव मंदिर के लिए निकल चुका है वो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसके हाथ में अब वो अंगूठी भी नहीं है। जाओ जाओ, मार दो उसे। पर शीशा, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे है। ऋतिक हर वक्त मुझे ढूंढता रहता है। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। तुम एक नागिन हो। देखो, देखो मेरी आंखों में, देखो अपना रूप। क्या तुम भूल गई तुम कौन हो? तुम एक नागिन हो। क्या तुम अपना मकसद भूल गई? तुम यहाँ क्यों आई हो? उस परिवार को मारने। और जिस परिवार को तुम अपना कह रही हो, वो परिवार एक कातिल है, खूनी है वो लोग। नागिन शिवन्या? ये लड़की शिवन्या है? माय गॉड, ओह माय गॉड। तुम यहाँ से बदला लेने आए हो, लेकिन जब से इस परिवार में आई हो, तुम खुद बदल गई। जब से ऋतिक यहाँ आया है, तुम अपना मकसद भूल गई। शिवन्या, क्या तुमने वो किताब नहीं पढ़ी थी जो मैंने तुम्हें दी थी, या फिर वो पाठ नहीं पढ़ा? भूल गई इस जोड़ी के साथ क्या हुआ था? वो लड़की एक नागिन थी और वो लड़का एक इंसान। वो जोड़ी मिले ही थे बिछड़ने के लिए, मिले ही थे मरने के लिए। वो दोनों कभी नहीं मिल सके। लेकिन वो गलती तुम कभी ना करना जो उस जोड़ी ने की थी। तुम यहाँ आई हो बदला लेने के लिए शिवन्या, ना कि एक इंसान से प्यार करके कुर्बानी देने के लिए। और मुझे यहाँ भेजा गया है तुम्हारा साथ देने के लिए। हम दोनों की माँ साथ थी, बहनें थी। मैंने ऋतिक को जरा सा जहर क्या दे दिया, तुम्हारे सर पे आसमान टूट पड़ा। पर आसमानों में लिखा है शिवन्या कि तुम एक दिन ऋतिक को जहर दोगी। हो ना हो, तुम्हारा आखिरी इंतकाम ऋतिक की मौत से पूरा होगा। नहीं शेषा, निर्दोष है शेषा। वो एक इंसान है शिवन्या। क्या वो तुम्हें अपनाएगा ये जानते हुए कि तुम एक नागिन हो? जब उसे ये पता चलेगा कि तुम उसके परिवार को मारने आई हो, क्या वो तुम्हें प्यार करेगा? जिस जगह वो रहते हैं उस जगह को तबाह कर दिया तुमने। क्या वो एक नागिन को अपने साथ रखेगा, अपने परिवार के साथ रखेगा? क्या अपनाएगा तुम्हारा वो पति तुम्हें, जिसके आते ही तुम्हारी नजरें झुक जाती है? जो फिल्म दिखाने की बात करता है तो तुम शर्मा जाती हो। ये शर्म, ये प्यार, ये रिश्ते, ये सिर्फ इंसानों के लिए है, हम नागिनों के लिए नहीं। तुम्हारे माँ बापा की हत्या पूर्णमासी की रात, आज पूर्णमासी की रात है। वो शिव मंदिर, हम शिव जी के गले का हार हैं। हमारे इष्ट देव के चमत्कार हैं। कुछ नहीं भूली हूँ मैं, किसी को भूलने नहीं दूंगी सदियों तक। आज मेरा इंतकाम परवान चढ़ेगा। आज उस इंसान की बलि चढ़ेगी, शैलेश माथुर। आज उसके प्राण हर लूंगी। कभी नहीं भूल सकती अपने माँ बाबा की चीख,
नहीं भूल सकती हूँ मैं, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। शिवन्या, शिवन्या एक नागिन है। ओह माय गॉड, मुझे ये बात जाके सबको बतानी होगी। जिस नागिन को सब लोग ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, जिसे ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो खुद हमारे ही घर में। और ऋतिक तो उससे प्यार कर बैठा है। नहीं नहीं, मुझे सबको बताना होगा। कौन? एक सेल्फी ना मेरे साथ। हाँ Sure. यू वोंट बिलीव मैंने क्या देखा मॉम। नहीं रुक ना बेटा, मैं फोटो खींच रही हूँ। गौर, पता है तुम्हारी मेरी ना सेम है कमर। ओहो, ये गाना मैं रोज गाती हूँ अपनी योगा क्लास में। मॉम बहुत जरूरी बात करनी है। तन्वी क्या हो गया बेटा? देखनी ना, बिजी हूँ मैं सार के साथ। हाँ नहीं तो गौर एक और एक ना ये वाला प्रोफाइल मेरा बड़ा अच्छा आता है, देखो ना गौरव ऐसे। पापा नहीं दिख रहे, कहाँ गए वो? ये बात बतानी बहुत जरूरी है। अंकल को बता देती हूँ। मैं तुम लोगों की फिल्म देखने पक्का जाऊंगा। अंकल, आंटी को भी साथ में लेके जाइए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ्रेश हो जाएंगे आप लोग। 100%। तुषार, यू नो, मैं रोज 2 घंटे एब्स की एक्सरसाइज करता हूँ। अरे वो तो लग रहा है अंकल, है ना, आपका फ्लैट स्टमक है ना। आप तो ऋतिक से भी यंग लगते हो। अरे उसको तो मैं ही ट्रेन करता हूँ। You one of the cool boys, huh? Come on, selfie. Okay. अंकल, एक्सक्यूज मी गाइस। बेटा बाद में। अंकल आपसे urgently बात करनी है अंकल। क्या? आपने इसकी सगाई होने वाली है। You know? Congratulations, congratulations. Selfie. Yeah. वैसे तुम लोगों की फिल्म में मेरे लायक कोई रोल नहीं किया। सेल्फी लेते हैं ना अंकल? One more. हाँ। दलिश कहाँ गया? और अंगूठी क्यों निकाल दी इसने? हो क्या इसको आज? शैलेश को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, और उसने अंगूठी नहीं पहनी तो इसकी जान को खतरा है। मेरी बाइक ना टेलीकास्ट होनी चाहिए क्लोज के साथ, ठीक है? वैसे भी तुषार, आफ्ताब, ये सब हमारे। भाभी, शैलेश कहाँ है? शैलेश? अरे वो कह रहे थे कि शायद मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर। भैया मेरा इंटरव्यू चल रहा है। शिव मंदिर? शैलेश शिव मंदिर क्या करने गए, और वो भी बिना इस अंगूठी के? कहीं सचमुच वॉशरूम में उसने उस नागिन को तो नहीं देख लिया? ओह गॉड, लगता है नागिन शैलेश के पीछे पड़ गई। मुझे जल्द से जल्द शिव मंदिर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो नागिन। हे शिव जी, हे भोलेनाथ, आज आप भगवान बन के नीचे आ जाओ और मुझे बचा लो। बस आज मेरी जान बचा लो शिव जी, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, पर तुझ जैसे राक्षस के लिए नहीं। जो उनके ही रक्षकों को मारते, याद कर, इसी मंदिर में इसी शिवलिंग की रक्षा करने वालों को मारा था तूने। मेरे माँ बाबा की हत्या की थी। कौन है? कौन? नागिन, तेरा काल तुझे आज यहाँ लाया है। नागिन का बुलावा है। आज इसी शिव मंदिर में तेरा अंत आया है। देख ले नागिन का वार। बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है, बचाओ, बचाओ। सबसे बड़ा मंत्र है ये शिव का, सबसे बड़ा जाप, मां मृत्युंजय जाप। आओ, आओ, दसो मुझे, दसो दसो। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग के रखवालों की हत्या करने वाला शिव जी की शरण में उनके शरणागत को कैसे मारे? गणेश, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? भूल गया सूरी भी यहाँ आया था। ऊपर क्या मर गया? नागिन ने डस दिया उसको इसी शिव मंदिर में। उसके बाद भी तुम उठा के यहाँ पे चला है? हाँ? अंकी, तू कैसी बातें कर रहा है? तूने ही तो मुझे कहा था कि जा शिव मंदिर में जा रहा है, वहां जाके माथा टेक ताकि तेरे पाप धुल जाए। मैं इसलिए। एक सेकंड, मैंने बोला तुझे यहाँ पे आने के लिए? हाँ अंकी, क्या तुम्हारा खराब हो गया? एक सेकंड। वो नागिन अपनी चाल चल गई दोस्त। जैसे उसने सूरी को धोखे से यहाँ पे बुलाया था ना, उसी तरह उसने तुझे भी यहाँ धोखे से बुलाया। शैलेश, तू इस बात को कैसे भूल गया यार कि 20 साल पहले हम पांचों ने जो कांड किया था वो इसी मंदिर में किया था। वो नागिन दरअसल हम सबको एक एक करके इसी मंदिर में लाके मारना चाहती है। बात को समझ। तेरी अंगूठी कहाँ है? कहाँ अंगूठी? नहीं है ना? ये तेरी अंगूठी, ये देख। इतनी दारू मत पिया कर। ये अंगूठी तू उस पार्टी में छोड़ाया है। अगर ये अंगूठी है तो हम जिंदा हैं, अगर ये अंगूठी गई तो हम गए, समझा? पहन इसको, जल्दी पहन। ये तो मैं टाइम पे आ गया, तुझे अंगूठी मिल गई, वरना आज तो तू गया था। नहीं अंकी, नहीं, आज मुझे महाकाल ने बचा लिया। महाकाल, वरना वो नागिन तो मुझे मार ही डालती। एक मिनट, वो नागिन यहाँ आई थी? यहाँ पे इस मंदिर में? कैसी दिखती थी? चेहरा देखा तूने उसका? हाँ, बता कैसी? हाँ, देखा था। वो नहीं, वो थोड़ा चेहरा उसका धुंधला सा था। वो सांप का कुछ कवच उसके चेहरे पे था। मैं ठीक से देख नहीं पाया कि मुझे। तू चल पहले यहाँ से। चल, निकल जल्दी, चल। आज पूर्णमासी उसका काल लाई थी, उसकी मौत आई थी। आज उसे मरना था। पर जिंदा है, नहीं मरा वो, नहीं मरा वो, पर कोई और मरेगा। मौत तो आई है, उसकी नहीं तो किसी और की। बहुत आगे पीछे घूम रहे थे ना उस लड़की के। चलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या हुआ तन्वी? चलो यहाँ से। क्या हुआ तन्वी? प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता है मैंने क्या देखा? क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने क्या देखा। वो लड़की जिसके पीछे तुम भाग रहे थे ना, वो वेट्रेस नहीं है, वो वेट्रेस नागिन है। तन्वी, वो देखो। देखो मैंने कहा था ना, ये वही नागिन है। वो वेट्रेस, वो वही है। ये अरे साफ आप कुछ नहीं है, ये देखो। रस्सी है। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। वो वेट्रेस नागिन है। जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। आई थिंक तुम्हें लगता है कि मुझे वो अच्छी लगती है, and that's why you're feeling jealous. That's why आपको बुरा लग रहा है। इंसानों जैसी हरकतें तो करोगी ना। लड़की हो तो जाहिर सी बात है, जलन तो होगी। ऐसी उस वक्त ना मेरा मूड थोड़ा सा अलग था, इसलिए that's why I said कि I don't want to get married to you. बट हम करेंगे ना शादी, हम शादी करेंगे तो क्या हुआ अगर वो लड़की स्वीट है? लेकिन जिस इरादे से मैं आया हूँ वो इरादा तो पूरा करूंगा ही ना। वो लड़की स्वीट नहीं है, तुम नहीं जानते वो क्या है। तो क्या है? नागिन। You mean to say कि वो इंसान नागिन है? हाँ, इच्छाधारी नागिन। सिर्फ वही नहीं, शिवन्या, ऋतिक की वाइफ शिवन्या, वो भी एक इच्छाधारी नागिन है। अच्छा, वो भी नागिन है? तुम नहीं जानते, 100 साल की तपस्या के बाद एक नागिन को इंसानी रूप मिलता है और वो इच्छाधारी बन जाती है। उसके बाद जो रूप चाहे वो धारण कर लेती है।
मेरी और ऋतिक की फैमिली मानती है इन सब बातों, लेकिन तुम नहीं मानोगे। लेकिन मैं समझ गई, मुझे सब समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं हुई मेरी ऋतिक से शादी। परसों से तय थी, तो फिर अचानक ऐन मौके पर ही शादी क्यों नहीं हुई हमारी? क्योंकि वो आना चाहती थी, वो पुष्यवन्या। वो इस घर में आकर मेरे और ऋतिक की फैमिली से बदला लेना चाहती थी। ऐन मौके पर आके पूरी कहानी बदल डाली उसने। वरना उसे क्या पता था क्या दोष है ऋतिक को? वही ग्रह नक्षत्र, वही कुंडली जैसे ऋतिक को चाहिए थी। उसी का जाल बिछाया, मुझे अपने रास्ते से हटाया। उसने यामिनी आंटी को फंसाया। उसके पास इस घर में आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ऋतिक से शादी, जो उसने की, पूरे प्लानिंग के साथ उसने की। किसी को नहीं पता था कि वो नागिन है, पर अब मुझे पता है, और मैं सबको जाकर बताऊंगी। बताने से पहले देर ना हो जाए। पता नहीं मेरे डैड कहाँ है, पर तुम हो यहाँ। देखो, तुम संभाल के रहना। ये इच्छाधारी नागिन बहुत ही खतरनाक होती है। एक बार डस लिया तो इंसान की जान ले लेती है ये। नहीं जानते इन दोनों नागिनों ने कितनी भयानक मौत दी है उन्हें। हमारे परिवार और उनके दोस्त। क्या मिला हुआ था जूस में? हाँ? तुमने वो जूस पिया था ना, ये बस उस ड्रिंक का असर है। तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए तुम्हें नाग नागिन दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें हंसी आ रही है, मजाक लग रहा है ये सब। मैं किसकी कसम खा के बताऊं? तुम्हारी कसम खा के बोलती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ओके फाइन, ये देखो, खुद अपनी आंखों से देखो तो। आज इसके प्राण हर लूंगी। नहीं, सच बोल रही हूँ। कभी नहीं भूल सकती अपने माँ बाबा की चीख। ये दोनों नागिन हैं। इसका मतलब जानते हो ना तुम? इसका मतलब तुम सच कह रही हो? हाँ, अब मैं नहीं बच पाऊंगी, ये मुझे नहीं छोड़ेंगी। मरना तो तुम्हें होगा। हाँ, अगर उनको पता चल गया कि मुझे उनकी असलियत के बारे में पता है तो वो नहीं। हाँ, मैं मारूंगा तुम्हें। वहां वो दोनों और यहाँ तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। हेल्प! तुम कौन हो? मैं वो नहीं, मैं कबीर नहीं। दुनिया में, कुदरत में, ब्रह्मांड में जो बातें नहीं मानते हैं ना, वही बात असली होती है। मैं कबीर नहीं। वो कबीर जो यूएस जाने वाला था, उसे तुमने कब को ठिकाने लगा दिया? क्या लगता है तुम्हें कैसे रूप बदलने का वरदान नाग नागिन के पास है? उसके सबसे बड़े दुश्मन के पास नहीं हो सकता क्या? वैसे तो मैं तुम्हें नहीं मानती, क्योंकि मुझे मारना नागिन को देखने का मुझसे पहले तुम पहुंचोगे तो मेरा काम तो पूरा रह जाएगा ना। क्योंकि ये भेजा गया है, अब से नहीं, जब से दुनिया शुरू हुई है तब से भेजा गया है नागिन को मारने के लिए। क्योंकि एक नाग और नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन ना ही इंसान होता है, ना ही होते हैं बास। एक नाग और नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नेवला। हाँ, होती है कुछ छोटे, कुछ बड़े, और कुछ इतने बड़े और इतने शैतानी कि अपने और अपने दुश्मन के बीच आए किसी भी इंसान को चमक से मार सकते हैं। क्यों देखा तुमने उन्हें बदलते हुए? क्यों पता नहीं चली दुनिया को? क्यों मुझे बता? अब मैं तेरी मौत बन गया है। भले ही उनकी इच्छा हो या ना हो तुझे मारना, लेकिन मेरी इच्छा है तुझे मारना, क्योंकि एक इच्छाधारी नागों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
बोलेगा तू शैलेश माथुर है? अपना हुलिया देख। शैलेश, होश में रहा कर, ठीक कर अपने आप को। तेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, कम से कम बाप की तरह तो लग। देख, मैंने तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। शैलेश, आज तेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, समझा? ये ले पहन, ठीक कर अपने आप को, उठ, खड़ा हो, पहन पहन ठीक से। आज हमारे इष्ट ने बचा लिया तुझे, पर आगे नहीं बचेगा। मौत तो आएगी तेरी, और किस रास्ते? किस रास्ते? अंगूठी आ जाएगी तो रास्ता भी निकल आएगा। मैं क्या अंगूठी के बारे में ही सोच रही हूँ ना, और मैं सोच रहा हूँ कि तन्वी को अंगूठी पसंद आ जाए। तन्वी? हाँ, कबीर और तन्वी की एंगेजमेंट रिंग्स पापा और मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए, और दोनों की एंगेजमेंट रिंग्स लाया हूँ मैं, सरप्राइज जो देना था। एक्चुअली मुझे तुम्हें साथ लेकर जाना चाहिए था। एक लड़की की चॉइस बेटर समझ सकती है। प्लीज बताओ ना, तन्वी को ये रिंग पसंद आएगी ना? बहुत किस्मत वाली है तन्वी, जो उसे तुम जैसा दोस्त मिला। जिसके पास तुम हो, उसकी किस्मत। तुम्हारा मतलब तुम किस्मत वाली कि तुम्हें मुझ जैसा डेढ़ हड्डी मिला। अब संभालो इसे, मतलब तन्वी की रिंग को। मैं कबीर की रिंग रखता हूँ, पापा अनाउंसमेंट करने ही वाली एंगेजमेंट की। तुम जल्दी जाके केक लेके आओ, जाओ जाओ जाओ। दोस्तों, अटेंशन प्लीज। जब दो दिल मिल रहे हो और दो दिनों ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला कर लिया, उन लोगों को मिला देना चाहिए। तो हेre's the biggest surprise, हम तन्वी और कबीर की सगाई आज इसी पार्टी में करने जा रहे हैं। तो गिफ्ट लकी बॉय। तुम्हारी पार्टनर का है तन्वी। बेटा तन्वी कहाँ दिख नहीं रही? पता नहीं आंटी, बहुत देर से नहीं दिखी। रुकी, मैं ढूंढ के लाती। जाके ढूंढ उसको। हाँ, आखिर ये तन्वी कहाँ चली गई? आ रही होगी भाभी, तैयार हो रही होगी ना। क्या बात है, इंतजार नहीं हो रहा है? दिल थाम के रखो, बस आ रही है तुम्हारी दिल की धड़कन। आंटी कहीं पे भी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। ये हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों होता है? कहाँ गायब हो जाती है वो जब भी उसकी शादी की बात चलती? मेरा तो दिल घबरा रहा है। देखो ना शैलेश। मैं देखता हूँ। किसने मारा? मेरी बच्ची को किसने मारा? इतनी गंदी तरह से भाभी, क्या हालत हो गई थी उसकी।
संभालो अपने आप को। एक बात बताइए, उसकी किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई झगड़ा? नहीं इंस्पेक्टर, सबकी अच्छी दोस्ती वो। ऐसी लड़की का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? ओके, हमने पूछताछ कर ली है और बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट्स भी जल्दी आ जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। हाँ, जब तक पुलिस की इंक्वायरी चल रही है ना, कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। अच्छा रहे जाजी, चलते हैं। चलो। अपने आप को संभालो। कबीर बेटा, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। कैसे आराम करूंगा? अभी तो हमारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी। कितनी अच्छी लगने लगी थी तब से मुझे। ओ नागिन, मेरे सिवा किसी को नहीं पता कि तुम नागिन है। तुझसे यहाँ कोई नहीं बच सकता, लेकिन अब मुझसे कौन बचाएगा तुझे? हो ना हो, ये जरूर उस नागिन का काम है। हमारे परिवार के पीछे पड़ी है वो नागिन। हम सबको खत्म कर देगी वो। भला तन्वी से उसकी क्या दुश्मनी थी? तन्वी भी तो हमारे परिवार का हिस्सा थी। जो हमारा कुछ लगता है, जो हमारे साथ जुड़ा है, उन सबको मार देगी वो नागिन। आपने देखा ना कैसे उसने तन्वी को मार दिया। हम सबकी जान खतरे में है आंटी जी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबकी जान खतरे में है। शांत रहिए, शांत रहिए। तन्वी की मौत ने हम सबको हिला के रख दिया है। बहुत ज्यादा ही भयानक। खैर, ये काम जिसका भी है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चली जाएगा। और अगर ये काम उस नागिन का है तो इस बार ऐसा कुछ उपाय करना होगा कि उसका नामो निशान मिट जाए। हद हो गई है उसके इंतकाम की, हद हो गई है। हम नागिन इंतकाम तो लेती है, पर किसी निर्दोष की जान नहीं। तन्वी की मौत का इल्जाम मैं अपने सर नहीं लूंगी। कौन है जिसने तन्वी को मारा? मेरी तन्वी। यहाँ से जाना मत। यहाँ से जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। यहाँ जान लेने के लिए आया हूँ। जब उन्हें मार दूंगा तभी तो इस दुनिया से उस दुनिया जा पाऊंगा। हालांकि ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन फिलहाल यही मेरी दुनिया है, क्योंकि वो नागिन जहां है वो इच्छाधारी नागिन और मैं इच्छाधारी देवता। लेकिन उन्हें मारने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? मैं Such a dirty place! Yuck!
कौन हो तुम? मुझे क्यों यहाँ पे बांध के रखा है? I have to go, मेरी शादी होने वाली है, मेरी फियांसे मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए तो मैं यहाँ पे इंडिया आया हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। खाने दो मुझे, खाने दो मुझे। प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये गर्मी, ये गर्मी है। You copycat! You copycat! You irritating idiot! मेरे फियांसे से मेरा इंतजार कर रही है, damn it! तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें जीना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए, तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? तुम कौन हो? You mongoose looking man! Just leave me, I have to go! भूलना बहुत बुरी बात है और याद रखना बहुत ही अच्छी बात है। Hi India. You are too hot. गर्मी, चिपचिपी गर्मी, पूरी बॉडी चिपचिपी कर दे रहे हैं। I have to take a shower after reaching. मुझे तो लगा था इंडिया में ड्राइविंग करने में बहुत मजा आएगा। गंदी रोड्स, dirty streets and all, and these holes. This is very difficult. गलती कर दी यार, मुझे कार बुक करानी चाहिए थी और ड्राइवर साथ में लेके आना चाहिए था। How disgusting. God, music. And these stations. God. You! Insect, you creepy animal! How dare you came in my car? You go away, creepy animal, just go! I hate animals. Just get out, shoo! Get out of my car! Shoo! Get out of my car, you creepy animal! Get out! There's a bloody insect! Out! I hate animals! Don't you dare come near me! Just out! You! Yuck! Oh, what a relief! Thank God! कम से कम यहाँ के जानवर इंसानी लैंग्वेज तो समझते हैं। अदरवाइज मेरे को एक ट्रांसलेटर लाना पड़ता जो पहले मुझे समझता फिर इसको समझाता। Oh God! Oh God! Oh, what a relief! God! Not again! Again? Just get lost of my car! Just get out of my car! You creepy animal, just out! Out of my car! Get lost! What? You? कौन हो तुम? What? You? कौन हो तुम? This country India यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। This country India यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। Don't copy me. Don't copy me. You copycat. Don't copy me. Don't copy me. You copycat. तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रहे थे? तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रहे थे? What? You? फिर से? तुम नेवले से इंसान कैसे बने? How? कौन हो तुम? क्या हो तुम? कौन हो तुम? You copycat. जो मैं हूँ वो तुम नहीं, और जो तुम हो वो मैं नहीं। क्या करूँ? बहुत नकल करता हूँ मैं लोगों की, इतने सारे लोगों को जो देखता हूँ, लेकिन जो मैं देखता हूँ वो कोई और नहीं देख पाता है।
जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं पुलिस बुला के तुम्हें अरेस्ट करा सकता हूँ। इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रियतमा से मिलवा सकता हूँ। आखिर मैंने भी तुम्हें इतने दिनों से अकेला बंद कर रखा है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी होने वाली फियांसी से मिलवा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहाँ वो है। ये सीरियस? जहाँ वो है।